नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं फिर से आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूं। इससे पहले वीडियो में आपने देखा था बायोलॉजी से रिलेटेड, जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, अपलोड किया था, वो था सुपर क्लास स्पीसीज का कुछ वर्ग के बारे में मैंने चर्चा किया था। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस के बारे में मैंने चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में उसके आगे जा रहा हूं। मैं आप बात करने जा रहा हूं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में चर्चा करूंगा। सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में चर्चा करूंगा। इस सुपर क्लास टेट्रापोडा में मैं आज दो क्लास के बारे में चर्चा कर रहा हूं इस वीडियो में। एक होगा एम्फीबिया और सेकंड होगा रेप्टिलिया। क्या होगा सेकंड? ये जो एम्फीबिया होगा, इसमें मैं सिंपल आपको कैरेक्टर के बारे में जानकारी दूंगा, इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। क्लियर है? उसके बाद में जाएंगे हम लोग रेप्टिलिया पे। रेप्टिलिया, ठीक है। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलते जाए और आपको फ़ायदा हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एम्फीबिया, मैं बात करता हूँ पहले सुपर क्लास टेट्रापोडा के एम्फीबियस के। मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ ले जाना चाहूँगा। टेट्रापोड में मैंने बताया था कि टेट्रापोड मीन्स ही सुपर क्लास पीसेस के बाद में पीसेस में मैंने बताया था कि पीसेस के क्या क्या कैरेक्टर होता है। तीन क्लास मैंने वहाँ पर ले लिया था। एक एग्नेथा था, उसके बाद में गैंथोस्टोमेटा था, उसके बेस पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में आज मैं जो बात कर रहा हूँ सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में। टेट्रापोडा मतलब पहले हम समझ लेते हैं टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स होता है 4, ठीक है। यहाँ से इस टेट्रा को निकाल दें तो इस टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। क्या होता है? 4। एंड देन पोडा मीन्स होता है फुट। पोडा मीन्स क्या होगा? फुट। कहने का मतलब जिसमें 4 पैर हो, 4 पाद हो, ये कहलाता है टेट्रापोडा। क्लियर है? इसके बहुत सारे कैरेक्टर बनते हैं और उम्मीद करूंगा कि जो कैरेक्टर मैं एम्फीबियस और रेप्टिलियस के अंतर्गत बताऊंगा, रेप्टाइल्स के अंतर्गत बताऊंगा, इसमें वो टेट्रापोडा का कैरेक्टर भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि ये कोल्ड ब्लडेड एंड देन वार्म ब्लडेड दोनों प्रकार के एनिमल इसमें आते हैं। इसमें 2 टाइप्स के अपेंडेजेस, आर्म्स और जो भुजाएं और उपांग कहते हैं वो पाया जाता है इसमें। अस्थि का बना हुआ, बोन्स का बना हुआ इसमें एंडोस्केलेटन या कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम पाई जाती है। नेजल कैप्सूल बगल कैविटी में खुलती है, ओपन होती है। हार्ट जो होता है वो आलिंद और नीले का बना होता है। वेंट्रल और ऑरिकल दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसका जो ऑरिकल होता है वो 2 चैम्बर में बटा हुआ रहता है। अगर श्वसन की बात करें तो ये लंग्स के द्वारा श्वसन करने वाले एनिमल होते हैं कंप्लीटली। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। और टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं वो 4 क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया। इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो मैं और आपके लिए सेंड करूंगा, आपको अपलोड करूंगा, वो होगा एबीज और मैमेलिया के बारे में। तो अभी बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में एम्फीबिया और रेप्टिलियस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एम्फीबिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एम्फीबिया होता है एक ग्रीक वर्ड होता है जिसमें एम्फी फर्स्ट वर्ड होता है और फर्स्ट वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर एम्फी का मतलब होता है डबल, ठीक है, डबल। एंड देन बिया मतलब बायोस से बना हुआ है, बायोस। तो ये हो गया लाइफ, अर्थात जिसका दोहरा जीवन हो। दोहरा जीवन कहने का मतलब एक स्थल, एक एनिमल जो होगा वो थल और जल दोनों में रहने वाले होंगे। एक्वाटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत समस्त एम्फीबियन एनिमल्स या उभयचर को रखा गया है। इसका मतलब ही उभयचर होता है, आप ऐसा समझ लीजिए। उभयचर को इसमें रखा गया है, सारे एनिमल्स को इसमें रखा गया है। लगभग 3000 प्रकार की प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी इसमें। कितनी हजार की? लगभग 3000 प्रजातियां इसमें देखने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं उस कैरेक्टर में जिसके आधार पर आप इसको आइडेंटिफाई करना पसंद करेंगे, जिसके आधार पर इसके सारे कैरेक्टर को आप जानेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा कैरेक्टर बनते हैं, इसमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत साधारण सा कैरेक्टर है जिसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन देते जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए आप लोग, ठीक है। पहले कैरेक्टर में अगर जाएं तो सबसे पहले नाम के आधार पर एम्फीबिया, तो ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं और एक्वाटिक एंड ये जली भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, याद रखना। ये जली भी हो सकते हैं और स्थली भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की और बात करें, सेकंड कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो बॉडी होती है
बॉडी का जो स्किन होता है, स्किन जो होता है वो स्टिकी होता है, चिपचिपी होता है, स्टिकी, स्मूथ, चिकनी, और ग्लैंड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाएं तो नेक्स्ट कैरेक्टर में आपको मिलेगा इसके शरीर में 2 पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है, 2 पेयर अपेंडेजेस, और इसी को मैं कह सकता हूं लिम्स। ठीक है, मतलब पाद। 2 पेयर मतलब टोटल कितना हो गया, 4। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो हर एक पाद में एवरी पॉड में एवरी लिम 5 फिंगर प्रेजेंट। 5 फिंगर प्रेजेंट होते हैं, याद रखेंगे। समझ में आ गया कितने फिंगर प्रेजेंट होते हैं, 5 फिंगर प्रेजेंट होते हैं। और कैरेक्टर में अगर जाएं तो इनकी जो बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड रहता है, अर्थात धड़ और सिर और धड़ में विभाजित रहता है। हेड एंड ट्रंक या टॉर्सो भी कह सकते हैं आप इसको, ट्रंक में डिवाइड रहता है, सिर और धड़ में विभाजित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाएं तो इनके आई जो होती है, आंख पर एक घूमने वाली पलक आईलिड्स पाई जाती है। क्या होता है, आईलिड्स प्रेजेंट होती है, इसमें आईलिड्स पाई जाती है। क्लियर है, आपने देखे होंगे इसमें बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता, बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता। बाह्य कर्ण के स्थान पर एक कर्ण के समान ही संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, कर्ण के समान संरचना कर्णपटल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कर्णपटल, याद रखेंगे। उसमें कान के ऊपर में एक बाह्य झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली का नाम है टिम्पैनम। ठीक है, ईयर मेम्ब्रेन के रूप में आपको एक झिल्ली मिलेगी। ठीक है, इस झिल्ली का नाम है टिम्पैनम झिल्ली बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये कर्णपटल के रूप में ही पाई जाएगी, कान पूरी तरह से विकसित नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाएं तो इनके जो क्लाउज उंगलियां होती है, जो फिंगर्स होती है, उसमें क्लाउज प्रेजेंट होती है, फिंगर्स विथ क्लाउज प्रेजेंट होती है, अर्थात उसमें नख होंगे, नाखून होंगे, नेल्स होंगे, नेल्स बने हुए होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो इनके जो इसमें है वो क्रेनियम उपस्थित होता है, और ये जो क्रेनियम है कार्टिलेज की बनी हुई रहती है। किसकी बनी हुई रहती है, कार्टिलेज की बनी हुई रहती है, या उपास्थि की बनी हुई रहती है। क्लियर है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाएं तो नेक्स्ट कैरेक्टर ये बताएगा आपको कि इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है, एलिमेंट्री कैनल है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो जेनेटल एपरेचस है या जेनेटल पैसेज है, वो सारे एक कोस्ट में खुलते हैं, एक सैक में खुलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं, क्लोएका, अवस्कर द्वार बोलते हैं इसको हिंदी में, क्लोएका द्वारा बाहर खुलता है। मतलब ये इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी हो सकता है, होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में भी यही होता है। क्लियर है, ये जो एनिमल होते हैं वो वेविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, अर्थात इसमें एक्सटर्नल प्रकार का फर्टिलाइजेशन मिलेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। याद रखेंगे आप लोग, कौन सा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। क्लियर है, इनका जो हार्ट होता है, हार्ट के बारे में चर्चा मुझे पहले कर लेना था। हार्ट जो होता है ये 3 चैम्बर में कन्वर्ट रहता है, 3 चैम्बर में डिवाइड रहेगा। ठीक है, 3 चैम्बर में से क्या क्या मिलेगा आपको याद रखिए, 2 ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, प्रत्यक्ष डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, प्रत्यक्ष डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो इसमें ये जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ये लार्वा के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, लार्वा के द्वारा, मतलब लार्वा भी अवस्था इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो पोइकिलोथर्मिक एनिमल होता है, पोइकिलोथर्मिक एनिमल होते हैं। पोइकिलोथर्मिक असमतापी प्रकार के एनिमल होते हैं, अपने ताप को मेंटेन करने में सफल नहीं होते, सक्षम नहीं होते। ये यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। क्लियर है, तो ये लगभग वो सारे कैरेक्टर हो गए जिसके बेस पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप इसको पहचान सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मैंने सारे कैरेक्टर बता दिए जो लगभग इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके आधार पर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब सीधे आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कई प्रकार के एग्जाम्पल मिलते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसमें रेस्पिरेशन तो मैंने बताया शायद। अच्छा, रेस्पिरेशन भूल गए थे अपन। हाँ, ठीक ठीक। रेस्पिरेशन में बता देता हूँ। इसमें जो स्किन स्टिकी होता है, स्मूथ होता है, ग्लैंड्स होता है, त्वचा के द्वारा भी ये शोषण करते हैं। लेकिन एक जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन करता है, और क्या बोलते हैं, लंग्स भी किसी किसी में विकसित रहता है। याद रखिए कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में इसमें बना हुआ रहता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में स्किन, त्वचा और लंग्स इसमें प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसमें एक सिंपल फ्रॉग होता है जिसको आप लोग राना टिग्रीना कहते हैं। क्या कहते हैं? राना टिग्रीना कहते हैं। जानते हो ना इसको? सिंपल फ्रॉग के नाम से जानते हैं, मेढक के नाम से जानते हैं राना टिग्रीना को आप लोग। सैलामेंडर जानते हो? सैलामेंडर जो चट्टानों में आपको देखने को मिलेंगे, इसको बोलते हैं टाइलोटोरिडोन बोलते हैं। टाइलोटोट्रीटोन ऐसा कह सकते हैं आप इसको। हाइला देखे होंगे आप लोग। एक फ्लाइंग फ्रॉग बोलते हैं, हाइला। ये होता है फ्लाइंग फ्रॉग, हाइला। याद रखेंगे, फ्लाइंग फ्रॉग बोलते हैं इसको। इसमें इक्थोफिस भी आता है, इक्थियोफिस भी इसमें आता है। ठीक है, और एक होता है टोड जिसको आप लोग भेंक के नाम से जानते हैं। इसी को ब्यूफो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूफो या भेंक बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ, भेंक बोलते हैं इसको, टोड या भेंक, ब्यूफो बोलते हैं इसको। ठीक है, और बहुत नेक्ट्यूरस भी आता है इसमें। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं नेक्ट्यूरस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। सारे एग्जांपल में से आप राना टिग्रीना तो आपने देखे ही होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। राना टिग्रीना आपने देखा है। ठीक है, अभी जो मौसम है इसमें आप लोग अपने घर में एक विशेष प्रकार के मेढक को उछल कूद करते, दीवार में चढ़ते आपने देखे होंगे। ठीक है, जो दीवार में चढ़ते हुए आपने देखे होंगे वो हाइला है, उसको फ्लाइंग फ्रॉग के नाम से जाना गया है, उड़न मेढक के नाम से जाना गया है। क्लियर है? तो ऐसा इस रूप में होता है। इक्थियोफिस जो होता है इल्ली के समान दिखाई देगा, सर्पिलाकार सांप के समान दिखाई देगा। सैलामेंडर जो होता है बिल्कुल छिपकली के समान दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया सारे वो एनिमल्स जो एम्फीबियंस के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं टेट्रापोड में दूसरे क्लास की, एक दूसरे वर्ग की, वर्ग रेप्टिलिया या वर्ग सरीसृप की। रेप्टिलिया का मतलब होता है जो कि ये जो रेप्टिलिया होता है एक लैटिन वर्ड से निर्मित है। किससे निर्मित है? लैटिन वर्ड से निर्मित है, याद रखेंगे। ये लैटिन वर्ड से निर्मित है। और रेप्टिलिया में रेपर एक लैटिन वर्ड बनता है। रेपर मीन्स होता है टू क्रॉल। टू क्रॉल का मतलब होता है रेंगने वाला। टू क्रॉल या क्रिपिंग भी बोल सकते हैं आप इसको। टू क्रॉल क्रिपिंग या और क्रिपिंग भी बोल सकते हैं आप इसको। मतलब रेंगने वाले एनिमल्स को इस समूह में रखते हैं। ठीक है, अगर इसके कैरेक्टर्स में हम लोग जाएं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो रेप्टाइल्स एनिमल है, सारे के सारे एनिमल्स रेंग कर चलने वाली होती है। लगभग 7000 प्रकार की स्पीसीज इसमें गिनती की गई। कितने? 7000 प्रकार के एनिमल्स को इसमें लगभग गिनती किया गया है, जो क्लासीफाई किया गया है। अब आता है इसके कैरेक्टर। तो देखिए इसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। रेंग कर सरक कर चलने वाले एनिमल्स को ही रेप्टाइल्स कहते हैं। लैटिन शब्द होता है रेपरे या रैप्टम, जिसका मतलब होता है रेंगना या सरकना। टू क्रॉल, ठीक है, उससे बनते हैं। तो इसका पहला कैरेक्टर यही बनता है कि ये जो जितने भी एनिमल होंगे वो कैसे होंगे? टू क्रॉल, रेंगने वाले होंगे, और क्रिपिंग, ऐसा लिख देता हूँ मैं, क्रिपिंग, चलने वाले होते हैं। ठीक है, बिलों में रहने वाले होते हैं, डग, बिल में होल वगैरह में रहने वाले होते हैं, सॉइल होल में रहने वाले होते हैं, बिल के अंदर रहने वाले होते हैं, और बिल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इनके इस संबंध में जितने भी एनिमल होंगे वो सारे के सारे जो प्राणी होते हैं, रेप्टाइलिया जो प्राणी होते हैं, सारे के सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं, ऐसा बताया गया है। स्थलीय प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय प्राणी होते हैं। कंप्लीटली स्थलीय होने के कारण इसका जो स्किन होता है वो काफ़ी ड्राई होता है, शुष्क होता है। स्किन कैसा होता है? ड्राई होता है या शुष्क होता है। ठीक है, तो शुष्क त्वचा से ढका हुआ रहता है। ठीक है, अगर बात करें इसमें कंकाल की, तो इसमें जो एक्सटर्नल जो क्यूटिकुलर स्केल होता है वो प्रेजेंट होता है। कीराटिन के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? कीराटिन के द्वारा निर्मित होता है। क्या नाम बताया मैंने अभी? एक्सटर्नल क्यूटिकुलर
स्केल इसमें प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल क्यूटिकुलर स्केल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि केराटिन के द्वारा निर्मित होती है। इसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है इसमें, एक्सटर्नल ईयर इसमें नहीं दिखाई देगा आपको। जो बाह्य कान होगा वो पटल के रूप में, एक पट के रूप में दिखाई देगा आपको। पैर की बात करें तो इसमें भी पैर जो होगा टू पेयर होगा, टू पेयर टू पेयर पॉड्स मिलेंगे आपको, पैर मिलेंगे इसमें, ठीक है। अगर हम लोग हार्ट की बात करें, इसको फुल से पूरा कर देते हैं। हार्ट की बात करें तो हार्ट इसमें भी लगभग 4 कोष्ठ का बना हुआ होगा, मतलब नॉर्मली ये 3 कोष्ठ का होता है, याद रखेंगे। हार्ट 3 चैम्बर में होगा, कितने चैम्बर में? हार्ट 3 चैम्बर में होगा, 3 कोष्ठ में बटा होगा, जिसमें से 2 आलिंद और 1 निलय होगा। लेकिन जो मगरमच्छ होते हैं किसी में 3 होगा, लेकिन बाद में डेवलपमेंट हो गया ये 4 हो जाता है, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह होता है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ठीक है। मगरमच्छ वगैरह में 4 कोष्ठ में दिखाई देगा, ठीक है। मैंने पहले बताया कि इसका जो एनिमल होता है ये असमतापी प्रकार के होते हैं, मैंने पहले बोल चुका था। पोइकिलोथर्मिक प्रकार का पोइकिलोथर्मिक प्रकार का एनिमल होता है, अर्थात असमतापी प्रकार के एनिमल होते हैं, ताप को नियंत्रित करने में असक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते, ठीक है। इसमें जो स्नैक वगैरह और इसमें छिपकली वगैरह जो आता है, ठीक है, सांप और जो छिपकली का वर्ग जो आता है अपने स्किन को कैंचुल के रूप में छोड़ने वाले रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। कैंचुली त्यागना बोलते हैं, जिसको आप लोग सुने होंगे, देखे भी होंगे आप लोग, ठीक है। इसमें कहना चाहिए कि इसमें पोइकिलोथर्मिक एनिमल होने के साथ साथ ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये सॉरी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल अलग होगा। जब मेल और फीमेल अलग होगा तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब आंतरिक निषेचन होगा, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होगी। ये जो एनिमल होते हैं ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, ओविपेरस या अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। अंडज बोलते हैं जिसको हम लोग। इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इसके शरीर का, भ्रूण से डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, ठीक है, मतलब लार्वा इसमें बनते हैं। नेक्स्ट आता है और कैरेक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करें तो इसके बहुत सारे और कैरेक्टर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली कार्निवोरस प्रकार के एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं? कार्निवोरस प्रकार के एनिमल होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। विशेषकर इंसेक्टिवोरस प्रकार के एनिमल होते हैं ये, ठीक है। लेकिन जो टार्टोइस होता है, कछुआ जो होता है वो अपवाद है, वो शाकाहारी होता है, याद रखना, ठीक है। समझ में आया? ये काफ़ी विकसित प्रकार के बॉडी सिस्टम को दर्शाता है। इसमें स्टर्नम प्रेजेंट होगा, स्टर्नम एंड रिब्स, पसलियाँ इसमें उरोस्थी और रिब्स प्रेजेंट होता है। श्वसन के बारे में बात करें तो श्वसन इसमें लंग्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लंग्स प्रेजेंट होता है, लंग्स के द्वारा होता है। जो आरबीसीएस पाई जाती है, नेक्स्ट कैरेक्टर है ना, आरबीसीएस जो पाई जाती है इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, आरबीसीएस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसीएस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो ब्रेन होता है काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करें हम तो इसमें जो कहना चाहिए कि जो क्रेनियल नर्व होता है, क्रेनियल नर्व, कपाली तंत्रिकाएं बोलते हैं जिसको हम लोग, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व्स पूरा 12 पेयर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इतने सारे कैरेक्टर आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल में जो क्या क्या आ जाता है देखिए, छिपकली वगैरह तो जानते हैं आप, लिजर्ड वगैरह वो तो कॉमन ही है, ठीक है। गिरगिट दो देखे ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो गिरगिट, कैलोट्स, गिरगिट जिसको गार्डन गिजर्ड कहते हैं आप लोग, लिजर्ड कहते हैं हम लोग, ठीक है। और आप विल लिजर्ड आपने देखे होंगे, जो छिपकली बोलते हैं आप लोग नॉर्मली इसको, इसका नाम होता है हेमिडैक्टिलस छिपकली आपके घर में रहने वाले। कैमिलियन देखे होंगे आप लोग, वो डिस्कवरी वगैरह में लंबी पूंछ निकालने वाला एक एनिमल होता है, कैमिलियन,
ठीक है। लंबी पूंछ निकालने वाला देखे होंगे छिप, काफ़ी मोटे बॉडी स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगे, काफ़ी लंबी छिपकली, वो सामने लंबी टंग निकाल कर वो एनिमल को पकड़ने की क्षमता रखता है। ड्रैको देखे होंगे आप लोग, पेड़ों में चढ़ने वाली छिपकली देखे होंगे, उसमें काफ़ी जो क्लाउज होते हैं वो काफ़ी मजबूत रहते हैं, इसके ड्रैको के क्लाउज मजबूत रहते हैं। और सबसे अच्छी बात रिप्स के बीच में उसमें पेंथोजियम करके एक फिल्म जैसी संरचना पाई जाती है। अगर वो वहाँ से छलांग लगा दे तो आसानी से हवा में थोड़ी देर के लिए उड़ भी सकती है। ठीक है, ये होता है ड्रैको की विशेषता, ड्रैको। ठीक है, याद रखना दोनों पैर के बीच में आपको ऐसा फिन लाइक स्ट्रक्चर, पंख जैसे संरचना दिखाई देगी आपको। वो अजगर जानते होंगे आप लोग, पायथन। ठीक है, पायथन मतलब सभी प्रकार के सांप इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जो बोलते हैं आप लोग नाग बोलते हैं, नाजा बोलते हैं जिसको आप लोग, बंगैरस जिसको आप लोग करैत बोलते हैं आप लोग। ठीक है, ये सारे चीज़ इसमें आ जाएगा, वाइपर वगैरह। टेस्टूडो भी आ जाएगा जिसको आप लोग कहते हैं कछुआ, टेस्टूडो। ठीक है, टेस्टूडो, ये सारे एनिमल आपको दिखाई देगा। क्रोकोडाइल भी आ जाएगा, मगर एलिगेटर्स आएगा इसमें। घड़ियाल आपने देखे होंगे जिसको गेविलिस बोलते हैं, वो सारे एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये रहा वो सारे स्पेशल कैरेक्टर जिसके बेस पे आप इस फाइलम को आप अच्छे से तैयार करिए। तरह तरह के एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। हर जगह अगर फाइलम के बारे में बात करेंगे तो ये कैरेक्टर आपके लिए रामबाण होगा। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।